नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसमें मोदी समेत तमाम बड़े नेता हिस्सा लेंगे। इस समय अयोध्या और राम जन्मभूमि चर्चा में है। आज हम समझेंगे जौनपुर के राज कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश्वर शुक्ला सर से कि वहाँ पर किस स्तर से धार्मिक और पर्यटक के रूप में अयोध्या जो है विकसित होगी और विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाएगी। आज हम सर समझेंगे। सर बताएं। धन्यवाद। अयोध्या प्रकरण वास्तव में इस समय काफ़ी चर्चा में है और इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा में है कि उसका विकास किस तेज़ी से और किस गति से होगा। तो इस समय संयोग से ऐसी सरकार है जो विकास के नाम पर आई भी है सत्ता में और विकास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है और कर भी रही है। उसमें अयोध्या का जहाँ तक सवाल है तो अयोध्या एक नया अयोध्या होगा, इस तरह की परिकल्पना है और मैं समझता हूँ कि वह साकार भी होना चाहिए, साकार भी होगा। अयोध्या जो पुराना उसका मॉडल है उसको भी चेंज करने की बात हो रही है। वहाँ की सड़कें चौड़ी होंगी और सड़कें चौड़ी ही नहीं होंगी, वहाँ एक अलग से कॉलोनी भी विकसित किया जाएगा। उसके लिए ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, ज़मीनें ली जा रही हैं, कुछ गांव तक खाली कराए जा रहे हैं ताकि एक नए अयोध्या का निर्माण किया जाए। और चूँकि अब जब भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो विश्व स्तर पे अन्य देशों से भी वहाँ पर्यटक आएंगे, यह निश्चित है। तो उनके ठहरने की भी व्यवस्था, रिजॉर्ट और होटल भी अच्छे सुविधाजनक स्थिति में वहाँ उपलब्ध होने चाहिए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बस अड्डे को भी काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से विकसित करने की बात हो रही है और रेलवे स्टेशन वहाँ का जो है उसको अधिक से अधिक सुविधाजनक और सुसज्जित तरीके से करने की बात हो रही है। मिला जुलाकर ये है कि अयोध्या वह अयोध्या नहीं रह जाएगा जो अभी है। अयोध्या की स्थिति ऐसी होगी कि सामान्य आम लोग भी उसको देखना चाहेंगे। भारत के लोग भी जिस अयोध्या को देखे हैं उसमें परिवर्तन देखेंगे और वहाँ जो राम मंदिर का 67 एकड़ भूमि है वह भी दर्शनीय होगा। उसमें राम मंदिर का जो गर्भगृह है वह वास्तव में अलग तरीके का होगा। सोने और चांदी जड़ित उसके दरवाजे और उसके दीवार होंगे। इतना ही नहीं बल्कि उसके जो कैंपस हैं उसमें सीता मंदिर होगा, लक्ष्मण मंदिर होगा और वहाँ जो भी स्टाफ होंगे मंदिर से संबंधित उनके अलग क्वार्टर होंगे, अलग रहने की व्यवस्था होगी। वहाँ एक रिसर्च सेंटर भी बनेगा जो धार्मिक विषयों से, राम मंदिर से जुड़ी हुई तथ्यों से, प्राचीन धार्मिक चीज़ों पे वहाँ शोध की भी व्यवस्था होगी और जो भी सुख सुविधाएं चाहिए वहाँ लोगों के ठहरने की, जो भी पर्यटक वहाँ आएंगे उनके ठहरने के लिए भी वहाँ उस कैंपस में ही व्यवस्था होगी। अच्छा सर, ये 67 एकड़ मान लीजिए हो गया। तो सर कुल मिला के अयोध्या में पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए अगर होंगे तो वहाँ उद्योग, कारखाने और बिजनेस और तमाम चीज़ों का रोजगार भी उत्पन्न होंगे। बिल्कुल बिजनेस के तमाम अवसर। देखिए, रोजगार तो ऐसी चीज है कि हर धार्मिक स्थलों पे लोगों को रोजगार अपने आप मिलता है। ये तो हमारे प्राचीन परंपरा में है, प्राचीन व्यवस्था में है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। आप गंगा घाट जाइए, बनारस जाइए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन हजार लोग रोजगार पाए हैं। धार्मिक स्थलों पर रोजगार इतना ज़्यादा लोगों को मिलता है कि केवल लोग मंदिर के नाम पर जानते हैं, बाकी कितनों को रोजगार मिला है इसका अंदाज़ा लोग नहीं कर पाते। फूल बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला,
जो भी दर्शन कराने वाला और सहयोग करने वाला गंगा घाट पे बैठे जो होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि केवल पंडा और पुजारी होते हैं। वहाँ हर तरह के मल्लाह जो होते हैं, नाविक होते हैं, ये सारे लोगों को रोजगार मिला होता है। तो ये स्थिति अयोध्या की भी होगी। होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट और बाजार भी वहाँ, इन सारी जगहों पे उनकी देख रेख करने के लिए जो लोग वहाँ रखे जाएंगे, एक तरह से हजारों लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में उतना रोजगार नहीं मिलता जितना कि वहाँ एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में लोग रोजगार पाएंगे। सर, बताया जा रहा है कि ये 63 एकड़ में भूभाग में जो बन रहा है राम मंदिर, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर, हिंदू मंदिर होगा। ऐसा है कि एक तो कंबोडिया में नंबर 1 पर है, वो भी भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है। और नंबर 2 में जो है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मंदिर है, वो भी विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ मंदिर है। और ये तीसरे नंबर पे होगा। अक्षरधाम तीसरे नंबर पे था, अब चौथे नंबर, अब वो चौथे नंबर पे हो जाएगा, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। तो इस दृष्टि से यह विश्व का तीसरा धार्मिक स्थल और धार्मिक मंदिर होगा। और इंडोनेशिया में भी हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर हैं, राम मंदिर हैं। तो इस तरीके से यह रोजगार का भी एक शुभ अवसर लोगों को उपलब्ध कराएगा। और सुंदरीकरण के नाम पर वहाँ के सड़क, वहाँ की कॉलोनियाँ, वहाँ के होटल, जो भी चीज़ें हैं वह जगमगाएंगी और दिखेंगी। और निश्चित रूप से वह केवल भारत के लिए नहीं, पर्यटकों के लिए भी अविस्मरणीय होगा और अलग तरह का होगा। इसलिए पूरा भारत, पूरे लोग उसके इंतजार में हैं। और मैं समझता हूँ कि 2 वर्ष लगेंगे, 2 वर्ष में बनकर तैयार भी हो जाएगा। बहुत सारा काम 2 वर्ष में दिखने लगेगा। और बहुत सारे पत्थर जो मंगाए जा रहे हैं राजस्थान से, एक अलग मकराने का पत्थर, एक अलग तरह का पत्थर जो कि बिल्कुल अजूबा दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा, उसकी खूबसूरती बेमिसाल होगी। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और 70% मैं समझता हूँ कि पत्थर तराशे जा चुके हैं। 30% जो काम बाकी है वह 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। और मंदिर बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होगा, क्योंकि उसका मॉडल तैयार है, उसका खाका तैयार है। और केवल मंदिर का ही नहीं, पूरे अयोध्या का सुंदरीकरण का मॉडल और जो भी उसकी व्यवस्था है, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और वह तैयार होकर 2 वर्षों में दिखाई देने लगेगा, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अखिलेश्वर शुक्ला सर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।